बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 5 का एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन डिस्कस करना है, विच इज़ द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स, ये रिलेशन डिराइव करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम ये रिलेशन डिराइव कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, रोटेटरी मोशन में और सर्कुलर मोशन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ की, और इस फिगर में आप देख सकते हैं कि आपके पास एक रिजिड बॉडी है विच इज़ केपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। तो ये जो पॉइंट O है, ये इसका पिवट है और ये इसके इर्द गिर्द रोटेट कर रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब स्टूडेंट्स, इसी रिजिड बॉडी के ऊपर मैंने कोई पॉइंट ले लिया है, पॉइंट P। अब अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट P की अलान अकेली मोशन जो है उसको मैं कंसिडर करूं, तो इस स्टूडेंट इस पॉइंट P के अंदर सर्कुलर मोशन होगी, यानी इट विल रोटेट इन अ सर्कल विच इज हैविंग रेडियस r। बट अगर मैं इस पूरी लाइन को OP को या पूरी रिजिड बॉडी को लूँ, तो इस रिजिड बॉडी के अंदर रोटेटरी मोशन होगी। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हम इस पॉइंट P के अलावा कोई भी पॉइंट लेंगे इस रिजिड बॉडी के ऊपर, मसलन ये मैंने पॉइंट P लिया, इसके बजाय अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें तो उस पॉइंट के अंदर भी सर्कुलर मोशन होगी। सो इट मीन्स दैट एक ही बॉडी पे पाए जाने वाले जितने भी पॉइंट्स आप कंसिडर करेंगे एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द पिवट, उन सब के अंदर सर्कुलर मोशन होगी। बट इन तमाम पॉइंट्स का जो कॉम्बिनेशन है विच फॉर्म्स अ रिजिड बॉडी, इट विल हैव अ एंगुलर मोशन, और यू में से इट विल हैव अ रोटेटरी मोशन। और रोटेटरी मोशन में उसकी वेलोसिटी हम ओमेगा कंसिडर करते हैं, जबकि सर्कुलर मोशन में हम बॉडी की वेलोसिटी को जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करेंगे जी। नाउ स्टूडेंट्स, अब आ जाए रिलेशन की डेरिवेशन की तरफ। तो डेरिवेशन के लिए हमने अगेन यही जो हमारी रेफरेंस लाइन है OP, इसी को कंसिडर कर लिया है, और ये एक सर्कल में रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, और जिसका रेडियस r के इक्वल है। तो अब स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने P1 यहाँ पे ड्रॉ किया, ये P1 इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी अभी पॉइंट P ने अपनी मोशन को स्टार्ट नहीं की, अपनी मोशन स्टार्ट नहीं की। तो ऑलरेडी ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, इसका रेडियस r है, और ये जो r की लेंथ होगी इट विल बी इक्वल टू s। एंड वी आर फेमिलियर विद द फैक्ट दैट द रिलेशन बिटवीन r and theta is given by the relation s is equal to r theta. Now students, you can see that when this point P moves from its initial position P1 to its final position P2, two parameters will change. Number one, its angular displacement theta, it will be changed by del theta, and the second one is arc length s, and that change is represented by delta s. Radius will remain the same. So when the point P moves from position P1 to P2, then this relation can be modified as when the point P moves from P1 to P2, then we have the following changes in the relation. Del s will be equal to r del theta. Now dividing both sides by del theta, because we have to derive the relation between velocity and a linear and angular velocity. So just to make them velocities, this del s and del theta we divided by del t. So we will have del s divided by del t equal to r del theta divided by del t. Now since the tangential velocity changes from point to point, so we take the instantaneous velocity. To make it instantaneous, we take the limit del t approaches to 0. So we will have limit del t approaches to 0, delta s by delta t, r being the constant. So
लिमिट अप्लाई नहीं होगी, del theta by del t. So now we have this relation limit del t approaches to 0, del s by del t representing v, and it will be equal to r, and this limit del theta by del t represents omega. So here we have the relation for linear and angular velocity, and this relation shows that v is simply equal to r omega. Now what is the physical interpretation of this relation, and its physical interpretation is very interesting. So this relation shows that if we have different points on the same body, then each point on the body will have different linear velocity, but it will have the same angular velocity. जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि ये अगर आप रिजिड बॉडी के ऊपर कोई से दो पॉइंट्स ले लें, इनमें सर्कुलर मोशन पाई जाएगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि पिवट से इनका जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। मसलन इस पॉइंट का मैं ले लूँ तो इसका इतना डिस्टेंस आएगा, इसी तरह जब आप इस पॉइंट का लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस बॉडी। अब ये रिलेशन ये शो करती है कि रिजिड बॉडी के ऊपर जो पॉइंट पिवट के ज़्यादा करीब होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी उतनी ही कम होगी, और जो पॉइंट पिवट से जितना दूर होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और स्टूडेंट्स ये एक बड़ी आप सिंपल सी एग्जांपल या ऑब्जर्वेशन से भी आप देख सकते हैं कि जब कभी आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोलें तो आप उस दरवाजे के मूवमेंट को ऑब्जर्व करें, आप देखेंगे कि उसका जो आउटर एज है उसकी मोशन आपको तेज़ लगेगी, जबकि उसका जो इनर पार्ट है विच इज़ क्लोजर टू द पिवट उसके अंदर ये मोशन रिलेटिवली कम होगी। और उसका रीज़न स्टूडेंट्स ये वाली इक्वेशन है जो ये शो करती है कि रिजिड बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर डिफरेंट लीनियर वेलोसिटीज पाई जाएंगी। एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है बट लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगी। ज़्यादा किसकी होगी? विच विल बी अवे फ्रॉम द पिवट, और जो क्लोज होगा उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो कम होगी। सो वी कैन राइट दिस कंक्लूजन एज points on the same body have same angular velocity but different linear velocities. अच्छा स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि इस रिलेशन में तो हमने कह दिया है कि जो ओमेगा है वो कांस्टेंट रहेगा बट वी चेंज होगा बिकॉज वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो आर चेंज होगा तो वी भी चेंज होता जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख लें ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर, तो अब ओमेगा को भी चेंज होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर ये है कि जब आपके पास R चेंज होगा तो एट द सेम टाइम ये V भी चेंज होगा। तो जब ये दोनों चेंज होंगे यानी R बढ़ेगा V भी बढ़ेगा बट इनका रेशो सेम रहेगा, सो इट मीन ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर आपने ओमेगा के अंदर वेरिएशन डिस्कस करनी है तो इन दोनों में से किसी एक पैरामीटर को कांस्टेंट होना चाहिए। यानी अगर आप ओमेगा और R का इनवर्स रिलेशन लेते हैं तो उसमें ये V कांस्टेंट होना चाहिए। बट वी आर फेमिलियर विद दिस फैक्ट कि जब R चेंज होगा तो V भी चेंज होगा बट इनका रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो एक ही रिजिड बॉडी के जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए इसीलिए जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमेशा सेम आता है कि जब आप R बढ़ाएंगे V भी बढ़ेगा बट इनका रेशो कांस्टेंट हो जाएगा। सो ये स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन डिस्कस किया।